अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हमारी व्यूवर्स जो हैं, बहुत सारे व्यूवर्स थे जिनकी फरमाइश थी कि रबड़ी खीर बनाना सिखा दें, तो आज मैं रबड़ी खीर बनाना सिखा रही हूँ। पिछले हफ्ते भी कॉल आई थी कि रबड़ी खीर की, उससे पहले भी फरमाइशें आ चुकी हैं। तो आज हम मीठा बना रहे हैं जो है रबड़ी खीर। रबड़ी खीर के लिए मैंने क्या किया था, शो शुरू होने से पहले मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। 1.5 किलो दूध में मैंने हाफ कप पिसे हुए चावल, ठीक है, चावल आपने लेने हैं, उसको आपने भिगो देना है 1-1.5 घंटे के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने उसको पीस लेना है। पीसने के बाद आपने दूध बॉईल करना है। जैसे ही दूध में जोश आएगा आपने उसमें पिसे हुए चावल शामिल कर देने। तकरीबन चावल डालने के बाद आपने 20 मिनट उसको कुक करना है ताकि चावल जो हमने उसमें पिसे हुए डाले हैं उसका कच्चे ना रहें, फूल जाएं, एक खीर का टेक्सचर आ जाए, ठीक है। तो मैंने शो शुरू होने से पहले ही काम कर लिया था क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं होता है कि मैं 20-25 मिनट इसको पकने के लिए देती। अच्छा, अब यहाँ पे अगर कैमरा दिखाए तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि जब मैंने दूध बॉईल किया था, स्लो फ्लेम पे हमें बॉईल करना है। चावल डाल के, पिसे हुए चावल शामिल करने के बाद और कुछ मैंने इसमें शामिल नहीं किया, तब तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने शामिल करूँगी। दूध में उबाल आया, आपने पिसे हुए चावल शामिल किए, स्लो फ्लेम पे आपने उसको पकने देना है। और साइड में जो ये मलाई जमा हो जाती है ना, ये आपने इसी स्पैचुला से उतार के इस तरह दूध में शामिल करते जाना है। तो ये आपको नजर आ रहा होगा, देखिए ये जो रबड़ी बनती है ना स्लो फ्लेम पे, ये इसी तरह बनती है। बड़ा सा कड़ाव होता है और उसमें वो स्लो फ्लेम पे पकाते हैं और साइडों में जो मलाई जमती चली जाती है उसको हम इस तरह स्पैचुला से उतारते चले जाते हैं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह स्पैचुला से उतार के दूध में वापस इसको शामिल करना है, ठीक है। तो ये अच्छा सा टेक्सचर बन जाएगा। अभी कुक हो रहा है, अभी इसमें थोड़ा सा मज़ीद हमें चीज़ें भी शामिल करनी है, इसको कुकिंग टाइम भी देना है। फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दी थी ताकि बाकी काम जो है वो मैं आप लोगों के सामने करूं। चावल ऐड हो गए दूध के अंदर। 1.5 किलो दूध था, आधा कप पिसे हुए चावल थे, उसमें मैंने पिसे हुए चावल शामिल कर दिए। अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे, यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ये चला जाएगा इसमें। ये शामिल करने के बाद आपने अच्छा सा इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है तरह से, और जो साइडों में लगे वो आपने इस तरह से स्क्रैप करके जो है वो उतार लेना है स्पैचुला के थ्रू, ठीक है। ये चला गया। साथ में इसमें मेरे पास मौजूद है कंडेंस्ड मिल्क, ये शामिल करूंगी। 1 कैन मैंने कंडेंस्ड मिल्क का लिया था। चीनी शामिल नहीं करूंगी मैं इसमें, सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये इसमें चला जाएगा। ये हमने शामिल कर दिया और ये डालने के बाद आपने इसको मिक्स करना है दोबारा से। ये देखें, अब जो साइड में जमता चला जा रहा है उसको मैं इस तरह उतारती चली जा रही हूँ, ठीक है। और दूध में आपने इसको शामिल कर देना है, ये देखें इस तरह से। ये आपने इस तरह से इसमें मिक्स करते चले जाना है और उसको पकने देना है। कंडेंस्ड मिल्क चला गया और ये पकता रहेगा। स्लो मीडियम टू लो फ्लेम अब मैं इसकी कर रही हूँ ताकि ये अच्छा पकना शुरू हो जाए। साथ साथ मेरे पास मौजूद है बादाम पिस्ते, तो थोड़े से बादाम पिस्ते मैं इसमें काट के शामिल करूँगी और थोड़े से हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बादाम पिस्तों का भी एक बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है वो खीर के अंदर आ जाता है। साथ साथ मेरे पास आपको खोया नज़र आ रहा होगा, आधा कप खोया है, फीका खोया, ये इसमें जाएगा। ये हम लास्ट में बिल्कुल शामिल करेंगे इसमें, जब खीर हमारी थोड़ी सी और मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, आप इसको मिट्टी का जो कूंडा होता है उसमें भी जमा सकते हैं। आपके घर में अगर बोल है आप उसमें भी, जिसमें आपका दिल चाहे। मिट्टी के कूंडे में ये होता है कि थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है, अच्छी सी
एक मिट्टी की जो फ्लेवर है, वो खुशबू है, वो उसमें आ जाती है, तो खीर उसमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे मिला नहीं था तो मैं तो यहाँ पे बोल में ही निकालूंगी। आपके पास अगर मौजूद है मिट्टी का कूंडा तो आप उसमें जमाएगा तो बहुत अच्छा सौंधी सौंधी आपकी खीर बनेगी। इस तरह से बादाम पिस्तों को आपने अब देखें खीर में जो है वो उबाल आना शुरू हो गया है। आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें चमचा चलाते रहना है, वरना ऐसा ना हो कि वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। ठीक है, तो आपने इस तरह हिलाते रहना है। तरह से, और जो साइड में लगे उसको दोबारा से आपने साइडों से साफ करके इस तरह से और इसमें आप शामिल कर। तो ये बादाम पिस्ते मैं चॉप कर रही हूँ, ये हम इसमें शामिल करेंगे। खोया शामिल करेंगे। लास्ट में हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा केवड़ा वाटर। बहुत सारे लोग ज़ाफ़रान भी डालते हैं। ज़ाफ़रान के चंद थ्रेड्स लेके आप नीम गरम दूध में अगर उसको भिगो देते हैं तो उसमें ज़ाफ़रानी कलर जो है वो उसमें निकल जाता है, और फिर वो आप इस दूध में शामिल करें तो दूध पे हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पीला सा कलर आ जाता है, वो ज़ाफ़रानी कलर होता है। ठीक है, तो अब ज़ाफ़रान तो ज़ाहिर सी बात इतनी महंगी है, यहाँ ओरिजिनल मिलती भी नहीं है। बहुत ही कोई एक आध कोई स्टोर होगा जहाँ पे मिलती होगी, लेकिन मिलती है अगर ओरिजिनल तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं इसमें शामिल नहीं कर रही हूँ। जो खीर है वो हमारी स्लो स्लो कुक हो रही है, और ये बादाम पिस्ते जो मैं चॉप कर रही हूँ ये इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप वहाँ से भी हमारे जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपने बादाम पिस्ते इसमें शामिल कर दिए और इसको दोबारा आपने मिक्स करना है। इसके अलावा मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, अगर आपसे शो मिस हो जाता है तो आपने मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, ये देखें सारी मलाई आपको नज़र आ रही है, सारा ये उतार उतार के आपने दूध में ही मिक्स करना है। बड़ा मज़ेदार सा इसका फ्लेवर आता है। रबड़ी भी इसी तरह बनाते हैं, वो उसके लिए थोड़ा सा कढ़ाई दूसरी होती है, फैली हुई कढ़ाई होती है, उसमें दूध होता है और बिल्कुल स्लो स्लो फ्लेम पे वो पक रहा होता है, और इसी तरह उस पर मलाई उतार उतार के दूध में शामिल करते रहते हैं। इसी तरह फिर दूध जो है वो ख़त्म होकर रबड़ी की शक्ल में आ जाता है। तो इस तरह रबड़ी बनती है, लेकिन हम खीर बना रहे हैं तो इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है। सारे फ्लेवर्स जो होते हैं ना वो सब इसी में ही होते हैं, जो साइड पे बलाई लगी हुई होती है। जब वो ठंडी होके आप जब उसे खाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे रबड़ी का फ्लेवर आ रहा है, तो बड़ा बहुत मज़े का लगता है। इसके अलावा थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है जो हम नॉर्मल खीर बनाते हैं उससे अलग है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। बल्कि नॉर्मल खीर में भी हम लोग ये नहीं करते कि साइड पे जो लगा हुआ होता है उसको ख़वातीन घर में जो होती है वो नहीं इतना ख्याल करती, उसको नहीं उतारती, बस वो पकता रहता है गाढ़ा हुआ और उसको निकाल लिया। अगर आप घर में भी खीर, नॉर्मल खीर भी बना रहे हैं चीनी डाल के, बादाम पिस्ते डाल के, तो उसमें भी आपने दूध अगर पक रहा है तो साइड से आप उसकी जो बलाई है वो उतार उतार के उसमें शामिल करेंगे, तो उसका भी एक बड़ा अच्छा वो रबड़ी वाला ही फ्लेवर आ जाएगा उसमें। तो ये ज़रूर किया करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं तो फ्लेवर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है रेसिपी का। यहाँ पे हमारी जो खीर है वो स्लोली स्लोली कुक हो रही है। खोया है मेरे पास, चांदी का वर्क मैं आज लेके आई हूँ, वो हम उससे डेकोरेट करेंगे, गार्निश करेंगे बादाम पिस्ते से। और आप इसको, बहुत सारे लोग खीर रूम टेम्परेचर पे भी खाते हैं, यानी जब वो हम खीर को बोल में निकाल के रखते हैं पंखे के नीचे, थोड़ा सा उसकी हीट वीट निकल जाती है, तो बहुत सारे लोग नीम गरम खीर भी खाते हैं, बहुत सारे लोग फ्रिज की खीर भी खाते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे दिल चाहे खाएं। और ये वाली खीर
पराठे के साथ भी या शीरमाल के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो उसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। इसके अलावा शेफ़ फरजानास किचन का पेज है मेरा, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ के लिंक आपको मिलेंगे, वीडियोस लिंक मिलेंगे। इसके अलावा जो भी मेरी कुकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपको उसके वहाँ पे लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। और यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, वो भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से है, तो वहाँ जाएं, उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि वहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकें। और खीर हमारी यहाँ कुक हो रही है। उम्मीद करती हूँ कि जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी वो देख रही होंगी। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी रबड़ी खीर की, मेरे पेज पे भी आई हुई थी फरमाइशें, और यहाँ हमारे कॉलर्स जो हैं वो भी हमें कॉल करके कहते हैं, उन्होंने कहा था कि रबड़ी खीर बनाना सिखा दें। तो आज मैं सिखा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ जिन्होंने फरमाइश की होगी वो देख रही होंगी, और अगर देख रही हैं तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अच्छा, खोया आपने आधा कप लेना है, ठीक है, इतने दूध में। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, 2 किलो की बना रहे हैं, 2.5 किलो की बना रहे हैं, तो आपने 1 पाव खोया यूज़ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा खोया इस्तेमाल कर रही हूँ, और क्वांटिटी आपके अपने ऊपर है, आपके घर में जितने अफराद हैं आप उस हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, अगर आपके घर में ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कम खाया जाता है तो कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बादाम पिस्ते जो है वो मैं गार्निशिंग के लिए काट लेती हूँ। और खीर हमारी स्लो जो है वो कुक हो रही है। बहुत सारे लोग पूरियों के साथ भी इसको खाते हैं, तो आप पूरियां बना के भी इसको खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप शीरमाल के साथ भी खा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रबड़ी जो मिलती है बनी बनाई, वो शीरमाल के साथ खाते हैं, पराठे के साथ खाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। इस तरह। अच्छा, और बहुत सारे लोग पतीली में भी खाते हैं, जो आखिर की खुरचन रह जाती है, जो साइड में लगी हुई खीर रह जाती है, वो बहुत सारे लोग उस आखिर में पतीली को साफ़ कर रहे होते हैं, वो बड़े मज़े की होती है। और जब भी घर में खीर बनती है तो यही होता है कि आखिर में कि पतीली कब खाली होगी और कब उसमें जो साइड्स में लगी हुई खीर और जो नीचे नीचे सरफेस पे लगी, जो नीचे तय में लगी हुई खीर होगी, वो कौन खाएगा। तो यहाँ पे मैं चॉप कर रही हूँ, काट रही हूँ बादाम पिस्ते गार्निशिंग के लिए। खीर हमारी पक रही है स्लो। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी रबड़ी खीर, और रबड़ी खीर हमारी यहाँ पे कुक हो रही है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें तो कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्सचर हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास रखा है खोया, 1/2 कप, ये आपने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा तोड़ के आप इसमें हाथों से तोड़ के आपने इसमें शामिल करना है। थोड़ा सा ही मैंने गार्निशिंग के लिए छोड़ दिया, ठीक है। डाल के आपको अच्छा सा करना है मिक्स। ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। अच्छा, रेसिपी एक दफ़ा दोबारा से रीकैप कर देती हूँ। आज जो हमने बनाई है रबड़ी खीर के लिए मैंने क्या किया था, मैंने लिया था 1.5 किलो दूध। 1.5 किलो दूध को मैंने चूल्हे पे रखा, उसमें जब उबाल आ गया तो मैंने उसमें 1/2 कप पिसे हुए
बारीक पिसे हुए चावल शामिल कर दिए, मोटे मोटे आपने नहीं शामिल करने हैं, ठीक है। उसको आपने 1 घंटा 1.5 घंटा चावलों को भिगो देना है, साबित चावलों को, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद आपने इसमें पीस के शामिल करने हैं। फिर आपने उसको 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे कुक करना है, उतनी देर के खीर का टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब थोड़ा सा टेक्सचर गाढ़ा होना शुरू होगा, आपने उसमें इलायची पाउडर शामिल करना है 1 टीस्पून, थोड़े से बादाम पिस्ते शामिल करने हैं। इसके अलावा आपने इसमें शामिल करना है कंडेंस्ड मिल्क का कैन, वो आपने शामिल करना है इसमें। और उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। और साइड में जितनी भी ये साइड्स में ये बलाई आके जमती है, इसको स्क्रैप करके आपने इसी दूध में शामिल कर देना है, ठीक है। इस तरह उतार उतार के आपने इसमें शामिल करते चले जाना है और इसको मिक्स करते जाएं, ठीक है। फिर आपने आखिर में जब आप देखें इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से हो गया, ये गाढ़ी हो गई है, तो आपने इसमें हाफ कप फीका खोया शामिल करना है। अब मीठा आपके ऊपर अपने ऊपर है, कुछ लोगों को ये मीठा भी कम लगेगा, कुछ लोग बहुत तेज़ मीठा खाते हैं, कुछ लोग कम मीठा खाते हैं, तो मीठा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। 375 ग्राम का जो टिन होता है कंडेंस्ड मिल्क का, मैंने वो इसमें शामिल किया है, क्योंकि साइजेस आते हैं ना, एक बड़ा भी आता है, फिर इतना जो आता है कंडेंस्ड मिल्क का साइज जो 375 ग्राम उस पर लिखा होता है, वो वाला मैंने यूज़ किया है इसमें। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप हमें वहाँ से भी इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर सकते हैं। लाइव कॉल का नंबर भी चल रहा होता है, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आज की रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, साथ साथ कोई फरमाइश करना चाहते हैं मज़ीद तो वो भी कर सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का भी यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारे शो रात में अपलोड होते हैं। आपसे अगर शो मिस हो गया तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप देख सकें, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आखिर में क्या जाएगा, केवड़ा वाटर, वो मैं निकाल लेती हूँ केवड़ा वाटर, और इसमें हम 1 टीस्पून जो है वो केवड़ा वाटर शामिल करेंगे, ठीक है। केवड़ा वाटर निकाल लेते हैं, चले मैं थोड़ी देर में भी निकालती हूँ, तक इसको हम कुक करते हैं। और आप इसका टेक्सचर देखें कितना मज़े का आया है, ठीक है। इलायची पाउडर आपने इसमें ज़रूर डालना है, अच्छी सी खुशबू आती है इलायची की खीर में, या तो साबित इलायचियाँ तोड़ के डालें, लेकिन इलायची पाउडर डालेंगे तो उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर शामिल किया है, और हमने इसमें चीनी नहीं शामिल की है, कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया है। आप चीनी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर में जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, ये स्लो फ्लेम मैं इसकी कर देती हूँ, अब इसको थोड़ी देर बाद मैं डिश आउट करूँगी। उस वक्त तक मैं क्या करती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पेज जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, उसको आपने लाइक करना है और शेयर करना है आगे, ताकि आप जो है वो दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा पेज है जो है शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, और ये आपने इस पेज पे जाना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है। यहाँ मेरी पिक्चर भी है, और ये आपको सारी लिंक्स नज़र आएंगे वीडियो के। मटन कुन्ने की फरमाइश थी, उसका वीडियो लिंक भी मैंने इस पर अपलोड कर दिया है। इसके अलावा टी केक का भी है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिनके लिंक्स यहाँ पे अपलोड हुए हैं, तो ये आप यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारे जो मेट्रो पे जो मैं सिखाती हूँ वो अलग सिखाती हूँ, यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों जगह से आप में जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि वो भी आप सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। साथ साथ आपने बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये भी शेफ़ फरजानास किचन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी सारी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और मेरे पेज से भी उठा सकते हैं, और मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आप देखें यहाँ पे खीर का जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त इसमें पक पक के ऐसा लग रहा है, वो जो कढ़ाओ वाला दूध होता है ना, जो वो पक पक के थोड़ा सा पीले से रंग का हो जाता है, हल्का सा बादामी कलर का हो जाता है, खीर का भी बिल्कुल वही कलर आ गया है।
ये देखें साइड में जितनी मलाई है ये सब आपने उतारनी है, ठीक है, और इसको इसमें शामिल कर देना। अच्छा, अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, मैं निकाल रही हूँ, इसको हम गार्निश करेंगे। रेसिपी एक दफ़ा दोबारा से रीकैप भी कर दूंगी। जो ये अब ये जो चीज़ होती है ना, ये बड़े मज़े की चीज़ होती है। तो ये होती है खाने वाली चीज़, जो ये आखिर की जो बच जाती है। तो इसको घर में जो भी आपके खाता है शौक़ से आप बिल्कुल खिलाएं। अच्छा, ये जो खोया है ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं गार्निश करूँगी। यहाँ मेरे पास चांदी का वर्क है, ये हम ये सिर्फ उसके लिए होता है, थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए। अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये आपने लगा देना है इस पे। ठीक है, ये गार्निशिंग के लिए था। और जो खोया है ये आपने शामिल कर देना है। और गार्निशिंग में बादाम, पिस्ते, ढेर सारे आपने डालने हैं। ये हमारी ज़बरदस्त सी जो रबड़ी खीर है यहाँ पे ये तैयार हो चुकी है, ये देखें, ठीक है। और आप इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से। इसको आप जब ठंडा करेंगे, ठंडा खाएंगे तो ये बहुत मज़े की लगेगी। और अगर रूम टेम्परेचर पे खाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना और घर वालों को कैसा लगा। इवन आप इसको अपनी दावतों में बना सकते हैं। वीकेंड आता है तो घर वालों के लिए बनाएं, घर वालों के साथ इसको आपने इंजॉय करना है। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई ख़ास ओकेज़न हो, ख़ास कोई दावत हो, उसी में ही आप ये खीर या इस तरह की कोई चीज़ें बनाएं। ट्राइफल हो गया, खीर हो गई, पुडिंग हो गई, इस तरह की शाही टुकड़े हो गए। आप अपने घर वालों के साथ भी इसको इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, बना सकते हैं। 1 किलो की बना लें, ज़्यादा ना बनाएं, 1 किलो की बनाएं, और लेकिन बनाएं ज़रूर। अच्छा लगता है वीकेंड पे जब सारे लोग घर में एक साथ खाना खा रहे होते हैं, घर पे मौजूद होते हैं, तो कोई ना कोई मीठा भी बनना चाहिए, कोई ख़ास रेसिपी, कोई ख़ास डिश। बहुत सारी मेरी रेसिपीज़ हैं, वो आप बना सकते हैं वीकेंड पे और अपने घर वालों के साथ उसको एंजॉय कर सकते हो। मेरी रेसिपीज़ आप लोगों को पता है इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होती हैं, वही चीज़ें होती हैं जो घर में मौजूद होती हैं, उनसे आपको जो आसान लगे आप बना सकते हैं। साथ में खीर बनाए, रबड़ी खीर। और लेकिन इसको टाइम देना है पकाने का। जैसे मैंने शो से 15 मिनट पहले दूध रख दिया था बॉईल करने, और मैंने तकरीबन 20 से 25-30 मिनट मैंने इसको कुक किया है। और आप देखें कितना अच्छा ज़बरदस्त टेक्सचर आया। और ये जो साइड में लगी हुई है इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी। ठीक है, मीठा बिल्कुल सही है, मुनासिब है। लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा शामिल कर लें, कम
तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अच्छा, ठंडा होने के बाद मीठा तेज़ हो जाता है, ये मैं आपको बता दूं। गरम में हमें इतना नहीं पता चलता, गरम में ऐसा लग रहा होता है कि सही है, लेकिन जब वो ठंडा होता है तो मज़ीद और मीठा हो जाता है वो। तो अपने हिसाब से मीठा आप उसमें ऐड कर सकते हैं। घर में जो ख़वातीन होती हैं उनको आइडिया होता है जब खीर बनाती हैं तो कि हमें कितना मीठा डालना है। अच्छा, मिसेस साजिद हैं, उनका मैसेज आया कि रसगुल्ले बनाना सिखा दें। तो जी, रसगुल्ले की खीर तो मैंने नहीं सुनी। रसगुल्ले होते हैं, रसगुल्ले की खीर नहीं होती। और रसगुल्ले थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, उसमें दूध को फाड़ के जो असल जो मिठाई वाले बनाते हैं तो वो है, लेकिन कोशिश करूँगी कि आपको यहाँ बनाना सिखा दूँ। और बहुत मज़े की बनी है, पूरियों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ पूरियाँ बनाइएगा, पूरियों के साथ इसको खाइएगा, पराठे के साथ आप इसको सुबह नाश्ते में खाएं, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत मज़े की लगेगी। रबड़ी का फ्लेवर आ रहा है खीर के अंदर, और जो हमने इसमें साइड में जो मलाई इसके स्क्रैप कर करके दूध में हम शामिल करते गए तो रबड़ी का फ्लेवर आ गया है। और फिर प्लस हमने इसमें खोया शामिल किया है, कंडेंस्ड मिल्क शामिल किया है, तो उसका अपना एक अलग फ्लेवर है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, दोबारा से रेसिपी रिकैप कर देती हूँ ताकि वो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है तो उनको भी समझ में आ जाए। बाकी प्रोग्राम आप रात में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हमने बनाई है रबड़ी खीर, और रबड़ी खीर के लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया था। 1.5 किलो दूध को आपने चूल्हे पर रखना है उबालने के लिए। जब उसमें एक उबाल आएगा आपने उसमें आधा कप पिसे हुए चावल शामिल कर देने, ठीक है। चावल को आपने 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखना, उसके बाद पीस लेना है और हाफ कप आपने शामिल कर देना है दूध में। 25 मिनट आप उसको स्लो फ्लेम पे कुक करते रहें और उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चलाते रहें ताकि वो नीचे ना लगे, ठीक है। आप देखेंगे उसमें हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा। जब उसमें हल्का हल्का गाढ़ापन आना शुरू हो जाए तो आपने उसमें इलायची पाउडर शामिल करना है। कंडेंस्ड मिल्क 1 कैन 375 ग्राम का शामिल करना है। इसके अलावा बादाम पिस्ते आपने थोड़े से काट के शामिल करने ताकि उसका भी फ्लेवर खीर में आ जाए। पकाते रहें पकाते रहें। उसके बाद भी आपने 15 से 20 मिनट देने हैं। आखिर में आपने इसमें खोया शामिल करना है, हाफ कप आपने खोया शामिल करना है और उसके बाद अच्छा सा मिक्स करना है। 2 से 3 मिनट आपने इसको पकाना है और उसके बाद आप उसको डिश आउट कर लें, उतार लें और खोए के साथ, चांदी के वर्क के साथ, बादाम पिस्तों के साथ आप इसको करेंगे गार्निश, ठीक है। तो ये मज़ेदार सी जो रबड़ी खीर है यहाँ पे तैयार है। और आप लोग अब ये ना सोचा करें कि आप लोग फरमाइश करते हैं तो मैं पूरी नहीं करती। मुझे बिल्कुल याद रहता है कि हमारी व्यूवर हैं, उन्होंने मुझसे रबड़ी खीर की फरमाइश की थी, मेरे पेज पे भी फरमाइश आई हुई थी, तो मैंने आज पूरी कर दी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मेट्रो 1 न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसे भी आपने सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ कि लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करते। उससे क्या होता है, उससे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाती है। हमारे शो की वीडियो जब अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी जब तक आप बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं करेंगे, तो वो ज़रूर आपने प्रेस करना है। मिसेस शाहिद का मैसेज है, वो कह रही हैं लौकी का हलवा। तो इंशाल्लाह आज रबड़ी खीर बनी है और नेक्स्ट टाइम लौकी का हलवा भी आपको सिखाऊंगी। वैसे मैं सिखा चुकी हूँ लौकी का हलवा। अब अगर आपने नहीं देखा तो आप यूट्यूब चैनल हम मेट्रो 1 न्यूज़ का है, उस पर भी देख सकते हैं लौकी के हलवे की रेसिपी। और मैं कोशिश करूंगी कि किसी नए स्टाइल में दूसरी तरह आपको लौकी का हलवा सिखा दूं, ठीक है जी। मिसेस अहमर का मैसेज है कि गुलाब जामुन बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह गुलाब जामुन भी आपको सिखा देंगे। रसमलाई की भी फरमाइश आई है। रसमलाई तो खैर मैंने 2 दफ़ा सिखाई है और अभी मैं इतनी जल्दी नहीं सिखाऊंगी क्योंकि पिछले साल 2 दफ़ा मैं सिखा चुकी हूँ और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। फिर जिन्होंने सीख ली है, गुलाब जामुन मैं आपको करवा दूंगी। गुलाब जामुन मैंने बहुत पहले बनाई थी तो इंशाल्लाह वो आपको मैं ज़रूर सिखा दूंगी गुलाब जामुन। मिसेस मुजम्मिल कह रही हैं गाजर का हलवा, अब सर्दियाँ आ रही हैं तो गाजर का हलवा ज़रूर बनेगा और गाजर का हलवा भी बनेगा और दूसरे हलवा जात जो सर्दियों की सौगात होते हैं, सर्दियों में बनते हैं, सर्दियों में खाए जाते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं, तो वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। अच्छा, मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि जो लड्डू होते हैं उसके सूजी के जो लड्डू होते हैं
उसमें मेवे वगैरह भी होते हैं, तो वो बनाना सिखा दें तो इंशाल्लाह मैं आपको, पींडिया कहते हैं उसे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, पींडिया उसको कहते हैं। पींडियों की रिक्वेस्ट थी कि पींडियाँ बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह पींडियाँ आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। बहुत मज़े की होती हैं, लेकिन वही बात है सर्दियों में बड़ी, ये सारी चीज़ें सर्दियों में अच्छी लगती हैं, और सर्दियों में ही जब आप उसको खाते हैं तो मज़ा भी आता है, क्योंकि काफ़ी सारे मेवे होते हैं उसमें, और तासीर जो होती है इन चीज़ों की थोड़ी गर्म होती है। तो जब हम सर्दियों में खाते हैं तो हमें ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ड्राई फ्रूट्स खाने में, सूप पीने में, हलवे खाने में। अब इतनी गर्मी में मेहनत करके हलवे भी बनाएं, आप वैसे ही पसीनों पसीनों किचन में हो जाते हैं, उसके बाद वो मज़ा नहीं आता खाने में जो हम गर्मियों में ये सब चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं। वैसे तो आप पूरे साल खा सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने का मज़ा है वो गर्मियों में नहीं है। सूप भी आप 12 महीने पी सकते हैं, सी फूड भी आप 12 महीने खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके आपको तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम रेसिपीज़ जो है मैं यहाँ सिखाऊंगी, जो जो आपकी फरमाइशें हैं। लेकिन आज की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।